अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करती है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि उसमें हमें दो कॉलम दिए गए, कॉलम ए एंड बी, दो कॉलम उसने दिए हैं, ठीक है। और बता कह रहा है कि आपने फाइंड करना है यानी कि मालूम करना आपने क्या 3a माइनस 2b, एक ये हम फाइंड करेंगे और दूसरा फाइंड करेंगे 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन हमारे पास आ गए, ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। ओके, तो चलिए यहां सबसे पहले तो हम पार्ट नंबर 1 को करते हैं फिर सॉल्व। ओके, यहां पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। जी पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या जी 3a माइनस क्या जी आपके पास जी 2b, ये जी 3a माइनस 2b, ये आप फाइंड करने लगे हैं। 3 और साथ क्या जी a, तो a की जगह उसका कॉलम लिखा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, साथ कोई कॉलम है, ठीक है, और उस कॉलम के जितने भी रुकन होंगे वो नंबर उस कॉलम के हर रुकन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है जी। तो यहां पे कॉलम ए लिखा हुआ है, तो कॉलम ए आपके पास ये है, वो यहां पे लिख देंगे 1 माइनस 2 3 एंड 4। ओके, यानी क्या जी माइनस 2 है जी, और साथ क्या जी बी, तो बी की जगह फिर बी का कॉलम क्या जी आपके पास 0 7 माइनस 3 एंड 8, ये स्टूडेंट। ओके, अब यहां पे 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं जी हर नंबर के साथ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से किया 9, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हर रुकन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से किया 0, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 14, और 2 को 3 से किया माइनस 6, और 2 को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा जी आपके पास 16 आ जाएगा जी, 16। ये ओके, अब यहां पर आपके पास एक कॉलम ही है, एक कॉलम ही है आपके पास, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। माइनस आपको मालूम है आपने कैसे करना होता है कि यहाँ ये आपका पहला कॉलम है, पहले कॉलम की पहली की तार, दूसरे कॉलम की पहली की तार। ओके, पहला रुकन पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, क्या जाएगा 3 माइनस 0, फिर क्या जाएगा जी माइनस 6 और माइनस 14, देन 9 दूसरी की तार, इधर से दूसरी 9 माइनस 6, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास यहां पर सेंटर में साइन है और अगली रकम के साथ साइन है माइनस का, तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। आ गया जी 12 माइनस का जी 16। ओके, देन क्या आ जाएगा जी आपके पास 3 में से माइनस 0 करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 और 6 कितना हो जाएगा फिर आपके पास 20 हो जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहां पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा 6, माइनस में प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हो रहे हैं तो 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। देन जी ये रुकन वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे का वैसे ही, ये प्लस हो रहे हैं 9 प्लस 6 के अंदर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा जी, और माइनस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ये नहीं जी, ये रेस्पोंड, ये आपने क्या फाइंड कर रही है, आपने फाइंड कर ली 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b आपने फाइंड कर ली है। ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। और यहां पर पीछे आपने 3a माइनस b लिखते जाना है, 3a माइनस 2b हर स्टेप के साथ, ठीक है। बात समझ आ गई, 3a माइनस 2b तो आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा काम कीजिए, आपने 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ये आपने फाइंड करा, ठीक है। चलिए अब ये फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट। सोल्यूशन, और क्या जी आपके पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज जो इक्वल जी 2 आएगा पहले, और यहां पे क्या है जी ए आपके पास कॉलम भी है क्या जी 1 माइनस 2, फिर क्या जी 3 और क्या जी 4 है, और यहां पे ऊपर क्या जी ट्रांसपोज है, माइनस क्या देगा जी, माइनस का स्टूडेंट आपके पास 3 साथ बी है, तो बी आपके पास क्या है जी 0 7 3 और क्या जी आपके पास 8, ये नहीं
-3, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। अब यह सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज लेके फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 को 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए पहले ट्रांसपोज लेते हैं। अब मालूम है ट्रांसपोज में होता क्या है कि रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो, ठीक है। यानी कि आपके पास ये पहली की तार है तो ये पहला कॉलम बन जाएगी, ये आपको दूसरी की तार है तो ये आपको दूसरा कॉलम आ जाएगा। ओके, -3, यहां भी सेम, पहली की तार क्या 0 7, ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी की तार क्या ये आपको 3 8, दूसरा कॉलम बन गया, ये नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से किया 6, 2 को 2 से कितना आ जाएगा जी -4, 2 को 4 से किया 8, -3 को 0 से किया मल्टीप्लाई 0, 3 को 3 से कितना आ जाएगा जी -9, 3 को 7 से किया 21, 3 को 8 से किया कितना आ जाएगा 24। देन जी मल्टीप्लाई आपने कर लिया, अब इसे अगर काम करिए आपने इनको माइनस करने, चलिए माइनस कर लेते हैं। क्या आएगा जी 2 -0, 6 -9, -4 -21, 8 -24। ओके, देन क्या आएगा जी 2 में से -0 करेंगे 2 रहेगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस होगा 21 और 4 कितना आ जाएगा 5, अब माइनस का साइन, ठीक है। और 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जी आपके पास -16 आ जाएगा जी। अब ये प्लस हो रहे नंबर, इनको प्लस कर लेते हैं, बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे। ये रेस्पॉन्ड, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया जी 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। ये था सुना हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो डियर अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करनी वैल्यू इसकी ए एंड बी की, और इसके लिए हमें 2 साइड दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है लेफ्ट साइड की जानब, ये हमारे पास राइट साइड की जानब, ठीक है। हमने क्या करना है जी फाइंड करने वैल्यू ए एंड बी। तो लेफ्ट साइड की जानब देखिए तो कॉलम सॉल्व होने वाले, ठीक है, इनको हम करेंगे सॉल्व, राइट साइड पे तो ऑलरेडी सॉल्वेबल है। ओके, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व जी। सबसे पहले तो आप इसी को नीचे लिख लें जी, क्या जी 2 इंटू आपके 2 4 -3a प्लस क्या जी 3 और 1b 8 -4 और इक्वल क्या जी आपको 7 10 18 1। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, 2 को 4 से किया 8, 2 को 3 से किया 6, 2 को a से किया 2a आ जाएगा। ओके, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को b से किया 3b, 3 को 8 से किया 24 और 3 को 4 से -12 आ जाएगा। इक्वल राइट साइड पे जो हमारे पास जो कॉलम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। देन कॉलम क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं। क्या देगा जी 4 + 3 8 + 3b और दूसरी की तरफ पे 6 + 24 और क्या जाएगा 2a + -12 आ जाएगा। तो इक्वल आपके पास जो कॉलम है वो वैसे के वैसे रहेगा। ओके, देन प्लस करते हैं जी, 4 + 3 कितना 7, तो ये 8 है और +3b दोनों प्लस नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे। 8 + 3b और 24 में 6 माइनस करके कितना आ जाएगा आपको जी 18 आ जाएगा जी। ओके, अब यहां देखिए क्या जी आपको जी 2a ब्रैकेट ओपन प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा जी 12। ओके, अब यहां देखें ये क्या 8 + 3b भी प्लस नहीं होंगे, ये है क्या जी 2a - 12, ये भी दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, ठीक है। और इक्वल क्या जी, इक्वल यहां पे लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट आपने लेफ्ट साइड की तरफ जो कॉलम था उसको भी आपने सोल्व कर लिया, राइट साइड की जानब तो ऑलरेडी सोल्व था, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है, देखिए आपका टारगेट क्या है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी ए एंड बी की, इसकी ए एंड बी की। अब यहां पे लेफ्ट और राइट पे जाना, दोनों कॉलम सोल्व है, ठीक है। तो फिर हम यहां से ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें तो सेंटर में क्या जी इक्वल का साइन है जी, इसका मतलब क्या है ये दोनों क्या जी इक्वल है, क्या जी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है फिर ये क्रॉसपोंडिंग एंट्री जो है ना वो भी इक्वल होगी। तो या फिर हम क्या करेंगे, हम अरकान की बराबरी कर लेंगे, ठीक है। और अरकान की बराबरी आपने करनी है तो फिर आपने वो अरकान लिख लेने हैं जिसके अंदर ए और बी शामिल हो, ठीक है, ताकि ए और बी फाइंड कर लें। जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको पहली की तार है और पहली की तार में यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे मौजूद है दूसरे रुकन में, 8 + 3b दूसरा रुकन, और इसका दूसरा रुकन इक्वल होगा अगले कॉलम की पहली की तार के दूसरे रुकन की, तो वो आपको दूसरा रुकन ये 10 है।
यानी कि फिर यहां पर क्या आ जाएगा जी, आपके पास जो 8+3b है वो इक्वल आ जाएगा इसका जी 10 की। ओके, एक तो ये आ गया। दूसरा यहां लिख लेते हैं, ए यहां पे है, ठीक है, तो दूसरी किताब है, दूसरा का रुकन है, तो ये दूसरी किताब दूसरा रुकन है कि 2a-12 किसके इक्वल आ जाएगा, 2a-12 इक्वल आ जाएगा इसके 1 की। ओके, चलिए जी, अब आपने ये लिख ली है, तो अब यहां से आप इजीली ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 को उठा के उधर ले जाए, 3b इक्वल कितना आ जाएगा 10, ये 8 ये प्लस से जाए तो माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल माइनस कितना आ जाएगा 2, बी इधर क्या हो रहा है जी 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फाइनली क्या जाएगा जी 2/3, यानी ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास बी आ गया, बी आपने फाइंड कर लिया, ए आप निकाल लेते, ए आपके पास है, इसको उठा के उधर ले जाइए, 12 उधर जाएगा, इधर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा जी। ओके, 2a कितना आएगा प्लस के 13, तो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा उधर आएगा तो कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, आपके पास a की वैल्यू b आ गई, और यही क्वेश्चन की क्या थी हमारी रिक्वायरमेंट थी जी। तो डियर अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, उसमें भी हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम ए और बी, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, किसको, इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 6 पार्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की, इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की, ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं, ठीक है, यहां में लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, और पहले पार्ट नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। क्या जी, पार्ट नंबर 1 आपके पास जी a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल किसके जी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके, यहां से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेनी लेफ्ट हैंड साइड, क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ओके, अब यहां सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने पहले तो a और b को दोनों को प्लस करना है, जो काला पाएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो यहां सबसे पहले इनको प्लस करते हैं, क्या दिया जी, a प्लस बी जो कि इक्वल किसके जी, काला बी लिखा जाएगा पहले जी, प्लस काला बी लिखा जाएगा। ओके, दोनों को प्लस किया जाएगा आप जी, पहले प्लस की फॉर्म लिख लेते हैं, 1 + 1 2 + 1, दूसरी किताब 0 + 2 1 + 0। ओके, चलिए जी प्लस कर लीजिए, 1 + 1 किया कितना आ जाएगा 2, 2 + 1 किया 3, 0 + 2 2, और 1 + 0 तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ये आपको क्या आ गई, आपको a प्लस बी आ गया, ठीक है, a प्लस बी आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, किसका लेना है, ट्रांसपोज, चलिए ट्रांसपोज लेते हैं। a प्लस बी का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मालूम है ट्रांसपोज में होता क्या है कि रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो, यानी कि आपको ये पहली की तार है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी की तार है तो दूसरा कॉलम आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास क्या आ गई, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल ली है। तब आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड निकाल। ओके जी, राइट हैंड साइड यहां पे लिख देते हैं जी, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, वह जी ए का ट्रांसपोज और प्लस क्या है जी आपके पास जी बी का ट्रांसपोज। ओके, तो चलिए अब इसको करते सॉल्व जी। या सबसे पहले तो आप लिख लें जी, कॉलम ए लिख लें, क्या जी आपके पास जी 1 2 0 एंड 1। ओके, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें, प्लस बी आपके पास ये बी यहां पे लिख लें जी। ओके, इसके ऊपर भी क्या जी ट्रांसपोज है, तो इनको प्लस करने से पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है जी। ये फर्स्ट रो है, पहली की तार है, पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम बन गया। ओके, प्लस पहली की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम बन गया। ओके, अब इनको कर लेते हैं जी प्लस, 1 + 1 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा, और क्या जी पीछे 2 + 1 1 + 0 आ जाएगा। 1 + 1 कितना 2, 0 + 2 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। ये सुना, ये आपको क्या आ गई, आपको क्या आ गई, राइट हैंड साइड भी आपने निकाल ली, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने दोनों को कंपेयर करना है, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट और राइट को दोनों कंपेयर कर देते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रुका है जी, पहली की तार 2 2, ठीक है, इसमें पहली की तार क्या जी 2 2। ओके, दूसरी की तार क्या जी 3 1, यहां पे क्या जी 3 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो लास्ट में फिर आपने लिख देना है क्या जी कि हिंस प्रूव्ड,
क्या प्रूफ कर दिया आपने कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है किसके जी, राइट हैंड साइड। ये तो ये हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट 1 तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने प्रूफ करना है इसको जी पार्ट नंबर 2 को, इसको वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 अब क्या जी, पार्ट नंबर 2 आपके पास जी ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल किसके जी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखी जाएगी क्या जी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ओके, तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को माइनस करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा, यानी कि ए माइनस बी हम करेंगे यहां। जी स्टूडेंट, कॉलम ए आपको क्या जी 1 2 0 1, ओके, और माइनस कॉलम बी के जी आपके पास 1 1 2 एंड 0। चलिए जी माइनस की फॉर्म लिखिए, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा जी, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस किया 1 और 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 ही आ जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको क्या आ गया, फाइंड ए माइनस बी आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसका लेना है ट्रांसपोज, यानी कि ये आपको क्या आ गया, ए माइनस बी, तो इसका लेते हैं जी अब ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में आपको मालूम है क्या होगा, ये पहली की तार है, ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी की तार है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालनी राइट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड को निकाल दें। राइट हैंड साइड आपके पास क्या स्टूडेंट, वो है आपके पास ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए कॉलम ए लिख लेंगे, कॉलम ए आपके पास क्या जी 1 2 0 1, ऊपर क्या जी इसका ट्रांसपोज, माइनस कॉलम बी क्या जी आपके पास जी 1 1 2 एंड 0, इसका भी क्या ऊपर ट्रांसपोज है। पहले तो ट्रांसपोज लिया जाएगा, चलिए जी ट्रांसपोज ले लेंगे, रो कॉलम को चेंज कर देंगे। ये पहली की तार है, पहला कॉलम बन गया आपके पास, दूसरी की तार है, दूसरा कॉलम बन गया आपके पास। ओके, देन क्या जाएगा, माइनस की फॉर्म लेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, माइनस कर लीजिए आप, 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 माइनस 2 किया माइनस 2, 2 में से 1 माइनस करे 1, 1 माइनस 0 किया तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास राइट हैंड साइड भी आपके पास आ गई है। लेफ्ट हैंड आपके पास ये थी, क्या रुका है 0 माइनस 2, वो भी 0 माइनस 2 है, 1 1 1 1, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गई हैं, तो लास्ट में आपने लिखना है क्या जी कि हैंड्स प्रूव, यानी कि दोबारा क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है किसके जी, राइट हैंड साइड। जी तो डियर साहब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 एंड 5। 3 एंड 5 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। दोनों के अंदर हमने क्या करना है कि सिमेट्रिक हमने मालूम करना है, ठीक है। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने करना क्या है कि बताना कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा सिमेट्रिक है या नहीं, दिया गया कॉलम सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास, ठीक है, कोई कॉलम है, सपोज के कोई कॉलम है जी, मैं कहता हूं जी कॉलम ए आपके पास क्या जी 2 है, और अगर इसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने पे, ठीक है, क्या आ जाए 2 ही आ जाए, ठीक है। यानी कि एक आपके पास कॉलम है, उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन वही कॉलम आ जाए, क्या आ जाए, अगेन वही कॉलम आ जाए। जैसे कि ये कॉलम ए का ये था 2 था, इसका ट्रांसपोज लिया तो अगेन हमारे पास 2 आ गया, क्या आ गया 2, यानी कि उसी कॉलम का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन हमारे पास वही कॉलम आ जाए, जिसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज भी इक्वल किसके, ए के, क्या ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके, ए के। जैसे देखिए ये आपको ए ट्रांसपोज है ना, और ये जो आपको कॉलम है अगर देखिए किसकी इक्वल है, ये ए की। ये बस हमें ये साबित करना है कि अगर आपके पास कोई कॉलम ए है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन आपके पास वही कॉलम आता है। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अगर वही कॉलम आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहां पे ए लिया मैंने, तो यहां पर क्या आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां पर बी प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए की जगह क्या आ गया, फाइनली ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। यानी कि इसको हमने अगर हम यहां पर लिख देता हूं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास, एक कॉलम ये है,
हम क्या करेंगे, इसी का ट्रांसपोज लेंगे और वो इक्वल आना चाहिए किसके, इसके ए प्लस ए ट्रांसपोज की। समझ आ गई? यही आपके पास कॉलम था, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस कॉलम का आपने लेना है ट्रांसपोज, तो दोबारा या जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास इक्वल में वही कॉलम आपके पास आना चाहिए। इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए और फिर सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को, और जब सोल्व करेंगे तो आपको क्लियरली तौर पे हर बात समझ आ जाएगी। जी क्या जी, आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल क्या देगा जी, यहां आपको क्या जी, ए आपको क्या जी 1 2 0 एंड 1, प्लस क्या जी आपको ए, अगेन ए ही है 1 2 0 एंड 1, ओके। इसके ऊपर क्या जी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप दोनों प्लस हो रहे हैं तो पहले यहां पे ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। पहले यहां पे हम ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 0 एंड 1, प्लस क्या आ जाएगा जी, ट्रांसपोज ले ले, रो चेंज टू कॉलम, कॉलम चेंज टू रो, ओके। देन क्या जाएगा जी, इनको प्लस कर लेते हैं, क्या जाएगा जी 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1 आ जाएगा। देन क्या जाएगा, सुनो आपके पास जी 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1 किया तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 क्या 2, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2, 1 प्लस 1 किया तो 2, ये ले। ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास सुनो आ गया जी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके। इसको नाम दे दिया आप इक्वेशन 1 का, क्या नाम है, इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब इसी का लेना क्या आपने ट्रांसपोज, क्योंकि स्वेटर में बता देता कि आपके पास ये सपोज कि ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ए आ गया, क्या ये कॉलम ए आ गया, ठीक है। सारा क्या ए, अब ए का निकाल लेना ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ओके। तो चलिए ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आप लेते हैं जी। तो रो चेंज टू कॉलम, कॉलम चेंज टू रो, ओके। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। अब यहां पर देखिए, ये आपके पास क्या जी 1, ये आपके पास क्या जी 2, दोनों क्या जी इक्वल है। अगर आप गौर करें तो यहां भी या लेफ्ट पीछे आपके पास क्या जी ये है ना, तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ठीक है, क्या ये नहीं इसी के इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम सिंपली यहां पे ये वाली चीज लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये आपके पास कॉलम है, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो उसकी जगह हमने इक्वल लिख दिया, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगी, बिल्कुल पूरी होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे आपने एक स्टेटमेंट भी लिखनी है, वो क्या, यहां पे आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इट इज प्रूफ दैट, क्या प्रूफ किया कि दोनों क्या जी इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो कि इक्वल है किसके जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, ओके। जब ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक, तो यहां लिख देंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या जी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट नंबर 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 5 को सॉल्व, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें क्या बताना है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या सिमेट्रिक है या नहीं। पहले यहां पे लिख देते हैं कि यहां पे हमने करना क्या है, यहां पे लिख देता हूं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे जो कि इक्वल आना चाहिए किसके लिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज के, बस ये चीज सिमेट्रिक की रिक्वायरमेंट, ओके। जब दोनों इक्वल आ गए तो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है, ओके। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ओके। सॉल्व लिख लें यहां पे, और क्या आपके पास जी बी प्लस बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले कॉलम बी अब यहां लिखे, प्लस अगेन कॉलम बी, और ऊपर क्या है इसका ट्रांसपोज, पहले यहां पे ट्रांसपोज लेंगे, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, ट्रांसपोज में ये पहले की तरह चेंज इनटू पहला कॉलम, दूसरी की तरह दूसरा कॉलम। अब इनको कर लेते हैं प्लस, प्लस क्या आ जाएगा जी, मैंने लिखिए 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 आ जाएगा,
फिर 2+1 आ जाएगा और 0+0 आ जाएगा। ओके, देन क्या आ जाएगा जी, 1+1 किया 2, 1+2 किया 3, 2+1 किया 3, 0+0 0 ही आ जाएगा। ये आपको क्या आ गया जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, यानी कि आप देखिए तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। ओके, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 1 का। अब इसी का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आ जाएगा जी, 2, ये पहली की तार चेंज इनटू पहला कॉलम, दूसरी की तार चेंज इनटू दूसरा कॉलम। इसको नाम देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि आपको क्या आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। ओके जी, तो देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। 2 3 2 3 3 0 3 0 दोनों इक्वल आ गई हैं। ओके, इसका मतलब फिर क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक स्टेटमेंट यही रहेगी, स्टेटमेंट आपने यही रहेगी आपकी। ठीक है, कि जैसे कि पार्ट नंबर 3 पे हमने स्टेटमेंट यही लिखी, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। क्या ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव किया कि जहां ए वहां हम बी लिख देते हैं, यहाँ ए है ना, यहां हम लिख देते हैं बी, और स्टेटमेंट हमारी वही की वही रहेगी। ओके, तो सो क्या है हमारे पास जी कि बी प्लस बी ट्रांसपोज, वो क्या जी कि एक क्या जी, एक सिमेट्रिक कॉलम है जी। तो डिस्टर्ब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, पार्ट नंबर 4 एंड 6 दोनों सेम है। दोनों के अंदर क्या कहा है कि दोनों में हमने स्क्यू सिमेट्रिक मालूम करना है। पिछले हमने 3 और 5 में क्या किया था, सिमेट्रिक, यहां पे क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक को समझना होगा। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताया जा रहा है। देखिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे समझते पहले। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है ए, क्या ए, उसी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल आना चाहिए किसके जी, -1, क्या, नेगेटिव ए, यानी कि ये आपको एक ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए, इसकी दो साइडें होंगी, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। एक तरफ में क्या हो उसका ट्रांसपोज, दूसरी तरफ क्या हो उसी का नेगेटिव, लेकिन उनके जो रुकन है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या ए माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है यहाँ पे, कि अगर आपको ए माइनस ए का ट्रांसपोज है तो इसका लेंगे ट्रांसपोज, इक्वल लेकर आएंगे माइनस किसके जी, ए माइनस ए के ट्रांसपोज, ये ले, ये दो साइड हमारे पास है। ये हमने प्रूफ करना है जी, दोनों साइड लेफ्ट और राइट। ओके, तो चलिए यह सबसे पहले तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जी। हमारे पास क्या जी, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट और इक्वल क्या जी हमारे पास जी, यहां पे कॉलम ए आपको वो लिखिए, अगेन कॉलम ए लिखेंगे, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज लेते हैं। दोनों को माइनस कर लेते हैं आप, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 आ जाएगा। देन क्या जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, और 0 - 2 करेंगे -2, 1 में से 1 माइनस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये अब ये आपको क्या आ गया जी, आपको क्या आ गया जी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, क्या आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक, तो ट्रांसपोज लेते हैं यहां पे, और ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, पहली की तार चेंज इनटू पहला कॉलम, दूसरी की तार चेंज इनटू दूसरा कॉलम, ये ले आपने ये निकाले, इसको आपने नाम देना है क्वेश्चन नंबर 1 का दे दें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने निकाल ली, तो राइट हैंड को क्या चाहिए, उसी का नेगेटिव चाहिए, यानी कि अगर आप क्या चाहिए, मनफी कॉलम चाहिए। ठीक है, नेगेटिव हमने मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए वो निकाल दें जी। क्या जी हमारे पास क्या रहेगा हमारे पास ही, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये जो आपको ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, ये आपको उसके लिए है 2 - 2 और 0। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जैसे ही हम किसी कॉलम का नेगेटिव मैट्रिक्स ले कि मनफी कॉलम बनूं करते हैं, तो होता क्या है कि उसके अंदर जो रुकन होते हैं, ठीक है, जो कान होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां भी क्या होगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव क्या करेंगे, साइन चेंज कर देगा, जीरो से कोई साइन नहीं होगा, ये +2 है तो -2 आ जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इसको नाम दे दिया आप क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब आप इन दोनों का मुआवजा करें
0-2 या 0-2, 2 2 0 दोनों के लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया हमने कि हमारे पास जो a माइनस ए का होल ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके जी, माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सो फिर क्या दोनों इक्वल आ गया, तो सो हमारे पास क्या है फिर के a माइनस ए ट्रांसपोज इस क्या जी, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को, सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। जी क्या आपके पास जी पार्ट नंबर 6, बी माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, कॉलम बी आपके पास क्या जी 1 1 2 0 माइनस क्या जी अगेन कॉलम बी 1 1 2 एंड 0 और इसका क्या है जी ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज लेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ये पहले की तार चेंज टू पहला कॉलम, दूसरी की तार चेंज टू दूसरा कॉलम। ओके, जी स्टूडेंट माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस का 0 आ जाएगा, 1 2 में से 1 माइनस के माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 और 0 में 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ओके, ये आपको क्या आ गया जी, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनेगा कि अगर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाएगा किसके लिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, लेफ्ट साइड भी जाना क्या किया जी, पहले हम ये कॉलम निकालेंगे फिर उसका लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, और इक्वल होना चाहिए वो उसकी। ओके, तो ये तो आपने निकाल लिया, तो अब इसी का ले लें ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये पहले की तार है चेंज टू पहला कॉलम, दूसरी तार चेंज टू दूसरा कॉलम। नाम दे दीजिए कोई क्वेश्चन 1 का, क्या जी इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया। ओके, इक्वेशन 1 तो आ गई। ठीक है, ये तो हमने राइट लेफ्ट साइड को निकाल ली, राइट में क्या चाहिए, इसी का नेगेटिव चाहिए। ठीक है, या बस ये है ना कॉलम बी माइनस बी ट्रांसपोज कॉलम ये बस, तो इसका हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मनफी कॉलम, तो चलिए मनफी कॉलम निकालते हैं। कॉलम है आपके पास 0 माइनस 1 1 एंड 0, तो नेगेटिव लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। +1 ये -1 तो +1 तो -1 आ जाएगा, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा जी। तो ये आपको क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब दोनों का मुआवजा कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 आपके पास ये है 0 1 पहले की तार, 0 1 पहले की तार, दूसरी की तार -1 0, यहां पे क्या जी -1 0, दोनों इक्वल है। तो फिर क्या साबित हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट यहां पे जहां पर ए था वहां पे क्या जाएगा बी, बाकी स्टेटमेंट वैसे की वैसे रहेगी। इनके प्रूफ कर दिया तो साबित हो गया, क्या साबित हो गया कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या जी एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सॉल्व किया अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो होगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।